रामचरितमानस में श्री हनुमान जी के लिए पूरा कांड बना हुआ है जिसका नाम है सुंदर कांड। तो हम लोग पहले ये समझें कि रामचरितमानस में जितने भी 7 कांड हैं और सुंदर कांड लगभग बीच में है। बीच में तो नहीं है, बीच से थोड़ा आगे है। और जितने कांडों के नाम हैं रामचरितमानस में वो स्थान प्रधान है, मतलब जहां जहां घटनाएं हुई हैं उन जगहों पे के नाम पे बने हुए हैं। जैसे अयोध्या में जो घटनाएं हुई हैं उसका नाम अयोध्या कांड है। जहां अरण्य माने जंगल में जो घटनाएं हुई हैं उसका नाम अरण्य कांड है। जब वो किष्किंधा पर्वत पे गए जहां बाली सुग्रीव से मिले उसका नाम किष्किंधा कांड है। और जहां हनुमान जी प्रकट हुए जिस कांड में उसका नाम है सुंदर कांड। शुरू वाला कांड है उसका नाम था बालकांड। बालकांड इसलिए रखा कि बचपन से शुरू से रामचरितमानस में बात बतानी शुरू करी और आधा बालकांड निकल जाता है तब तक रामचंद्र जी का कोई चर्चा नहीं है वहां। हमारी हिंदू संस्कृति में हम लोग क्या करते हैं, पहले जो भी बड़ा है, ईश्वर है, गुरु है, प्रकृति है, जो भी हमारे कार्य में सहायक है, उन सबका धन्यवाद करते हैं। तो तुलसीदास ने भी ऐसे ही शुरू किया। सबसे पहले गणेश और सरस्वती जी की वंदना करी, फिर सारे भगवानों की एक के बाद एक करी, फिर सब गुरुओं की एक के बाद एक करी, फिर सब प्रकृति की करी और जो जितने सहायक बने उसके, यहाँ तक कि अपनी लेखनी की भी वंदना उन्होंने करी। और ये सारी चीजें बताते बताते 1/3 बालकांड तो निकल गया। उसके बाद उन्होंने शुरू किया कि सीधे राम की कथा नहीं शुरू करी। उन्होंने कहा कि शंकर पार्वती जी एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार शंकर जी संग सती भवानी अपनी पत्नी पार्वती जी को लेके कुंभज ऋषि के पास गए। कुंभज ऋषि आप लोग जानते हैं किसको कहते हैं? अगस्त मुनि को कुंभज ऋषि कुंभ में से, घड़े में से तो प्रकट हुए थे, इसलिए उनका नाम अगस्त मुनि है। तो अगस्त मुनि ने कहा कि शंकर जी आए हैं, बड़ा अच्छा मौका है, आप हमें राम कथा सुना दीजिए। तो शंकर जी ने कहा, कहे शंभु अधिकारी पाई, हर किसी को राम कथा नहीं सुनाई जाती, क्योंकि इसके अंदर इतने सारे परत दर परत उसमें बातें छुपी हैं कि जो पहले श्रद्धा विश्वास जगाए तब सुनाए, वरना वो अर्थ का अनर्थ करते हैं लोग, तो ठीक से समझ नहीं पाते और फिर गलत अफवाहें फैलाते हैं। तो शंकर जी ने उनसे कहा, तुमने अधिकारी पाई है, तुम सुनने के अधिकारी हो। तो उन्होंने उनको कथा सुनाई। अब देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है, जो जब वो आए थे, संग सती जग जननी भवानी, उनके साथ जो उनकी पत्नी आई थी वो सती रूप में थी, जगत की जननी थी, भवानी थी। और जब कथा खत्म हो गई, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा, मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। जब वो कथा सुना के वापस जाने लगे, सुनाई दे रहा है ना, हम लोग ये सुन रहे हैं राम भक्त हनुमान की बातें, उनकी प्रीति अपने इष्ट के प्रति, श्री रामचंद्र जी के प्रति, जो कि भगवान हैं। अब भगवान है ये कैसे पता चले कि क्या भगवान है, कौन भगवान? आप लोग भगवान का मतलब जानते, भगवान कौन होता है? भगवान शब्द देखिए ठेठ हिंदी का शब्द है और हिंदी की शब्द सब संस्कृत से उद्गम है उनका। हर शब्द संस्कृत का किसी धातु से बनता है। भगवान शब्द भग धातु से बना है। तो जो जैसे बल, जिसमें बहुत बल है वो बलवान, शक्ति जिसमें बहुत शक्ति है वो शक्तिवान। तो जिसमें भग है,
वो भगवान। अब भग धातु जो है उसके अंदर 6 उसके अंदर गुण होने चाहिए, और ये विशेष गुण हैं जो केवल उस सत्ता में होते हैं जिसको हम लोग भगवान कहते हैं। वो कौन से 6 गुण हैं? और ये सारे गुण पूर्णता में होने चाहिए। यही सारे 6 गुण मनुष्य में होते हैं, लेकिन मनुष्य में अंश में होते हैं, और जो ईश्वर है उसमें, या भगवान है उसमें पूर्ण रूप से। तो क्या रिक्वायरमेंट है भगवान बनने की? पूर्ण। और ये 6 गुण को एक साथ मिला के कहते हैं ऐश्वर्य। तो पूर्ण धन संपत्ति, पूर्ण बल शक्ति, पूर्ण यश, पूर्ण सौंदर्य, पूर्ण ज्ञान और पूर्ण त्याग। जब ये सारे गुण पूर्णता में समाये होते हैं तब उसको एक ऐश्वर्य कहते हैं, और जिसको ये ऐश्वर्य प्राप्त है उसको भगवान कहते हैं। अनलिमिटेड रिसोर्स ऑफ सारी चीजों का। और एक बात और है, भगवान में पूरी सृष्टि समाई होती है। भगवान वो होता है जो कि नियंता, नियंत्रण, वो है ही खुद ही, वो किस उससे अलग नहीं है। भगवान में 5 शब्द हैं, भ, ग, व, अ और न। अब ये प्रतीक किस चीज के हैं? भ माने भूमि, ग माने गगन, व माने वायु, अ माने अग्नि, न माने नील जल। तो धृति जल पावक गगन समीरा, इन 5 चीजों में जिनका अधिकार है, जो खुद ही वो है, उसी रूप में है, मतलब समष्टि में, पूरे टोटलिटी में जो ये सारे गुण होते हैं उसको भगवान कहते हैं। अब रामचंद्र जी जब आए यहाँ पृथ्वी पर, तो कई मानना है, वाल्मीकि जी ने तो माना था कि ये भगवान है, मनुष्य बन के आए हैं।